वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डीकोड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसमें हम प्रूव करते हैं रूट टू को इरेशनल। आज हम प्रूव करेंगे रूट टू इरेशनल का। तो वो करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखते हैं वो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमें पता है हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की फॉर्म। तो हमें पता है 2 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि 2 डिवाइड्स 6। ये जो सिंबल है ये सिंबल है डिवाइड्स का, कि 2 डिवाइड करता है 6 को। सिमिलरली 3 भी डिवाइड करता है 6 को। तो हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 6। तो कोई नंबर ए वो बी को कब डिवाइड करेगा? अगर हमें एक ऐसा इंटीजर मिल जाए सी सच दैट बी को हम a × c की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल से देखें, a हमारे लिए अगर हम देखें 2 और b हम देखें 6, तो हमें एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है c, कौन सा? 3, सच दैट हम 6 को 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई इंटीजर मिल जाए तो हम लिख देते हैं कि 2 डिवाइड्स 6 या a डिवाइड्स b। कब? जब b इज इक्वल्स टू a × c की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और एक ये थ्योरम होती है कौन सी, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, और 4 हमें पता है 4 2 की स्क्वायर है, तो 2 जो प्राइम है वो 2 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 हमें पता है डिवाइड करता है 9 को, तो 3 डिवाइड करेगा 3 को भी। तो कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई दो नंबर्स को हम को प्राइम कब कहेंगे? अगर उनका HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उनमें वो, या GCD भी हम बोल देते हैं HCF को, वो 1 है। अगर उन दोनों का HCF 1 है तो हम कहेंगे कि वो दो नंबर्स को प्राइम है। मींस उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अकेला 1 है। कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 1 से बड़ा जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। अच्छा, अब ये फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। कोई दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, या तो वो दोनों के दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे, जैसे 2 और 3 हैं, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है। अगर वो दो नंबर को प्राइम नहीं है, जैसे 26 और 2 को कंसीडर करें, अब इनको डिवाइड कर रहे हैं, ये दो नंबर्स को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका जो HCF है वो 2 है। बट हम इनको फर्दर कैंसिल करके HCF 1 की फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे 13 एंड ये हो जाएगा 1। सो 13/1। अब इनका HCF हो गया 1। तो या तो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, या तो वो दो नंबर्स का HCF 1 होगा, मीन्स या तो वो दो नंबर्स को प्राइम होंगे, या हम उनको कैंसिल करके को प्राइम बना सकते हैं। अब इन सब पॉइंट्स की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि हाउ रूट टू इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू रैशनल नंबर होता है। हमें प्रूव करना है इरेशनल, बट हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू रैशनल नंबर है। अब हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर है तो हम उसे दो नंबर्स के डिवीजन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास ए और बी ऐसे दो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट हम रूट टू को a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब या तो ए एंड बी खुद को प्राइम होंगे, या हम इनको कैंसिल करके फर्दर को प्राइम बना सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए एंड बी यहाँ पे को प्राइम है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाएगा 2 = a²/b²। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया 2b² = a²। अब हम a² को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 × b² की फॉर्म में, तो इट मीन्स 2 जो होगा वो डिवाइड करेगा a² को। अभी हमने देखा था। अब हमने एक और प्रॉपर्टी की थी कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 यहाँ पे a को भी डिवाइड करेगा। और इसको मैंने मार्क कर ली इक्वेशन नंबर 1। अब 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम a को 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इंटीजर हमने कंसीडर कर लिया c। अब अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 4c²। अब a² की वैल्यू, जब ये इक्वेशन नंबर ए से जब हम पुट करेंगे, क्या थी a² की वैल्यू? 2b²।
तो ये पुट की मैंने 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। तो यहां से जब कैंसिल करेंगे b² की वैल्यू आ गई 2c²। अगेन b² को हम लिख पा रहे हैं 2 मल्टीप्लाई सम इंटीजर की स्क्वायर में, तो इसका मतलब 2 भी b² को डिवाइड करेगा। और अभी हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, कोई प्राइम नंबर अगर किसी की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा। अब हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने तो कंसीडर किया था कि a एंड b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम मींस उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पर हम देख रहे हैं कि 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है a एंड b का जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर डिवाइड ही करता है, तो 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिल गया हमें जो दोनों को डिवाइड करता है। बट हमने एज्यूम किया था कि वो दोनों को प्राइम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ये हमारी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो जो इसका मतलब ये हुआ, हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है वो गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, इसलिए √2 को इरेशनल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि जो रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, and for the more videos you can subscribe the channel and press the like button also. Thank you.